नमस्ते, मेरा नाम इसराफिल है। आप आवाज़ हिंद देख रहे हैं और अभी हम गया शहर के अलीगंज मोहल्ले में मौजूद हैं। ये रोड नंबर 14 है। मैं थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा वो इस गली को दिखा दें, इस गली को थोड़ा सा वो पैन करके कैमरे को दिखा दें, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ये अलीगंज मोहल्ले का रोड नंबर 14 है। यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर बरकत साहब रहते हैं। हम उन्हीं के घर के पास अभी मौजूद हैं। मैं कहना चाहूँगा ये जो घर है, इस घर को दिखा दिए, उसके बाद आपको फिर हम बताएंगे कि हम यहाँ पे क्यों मौजूद हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे बाईं ओर जो खड़े हैं इनका नाम नौशाद साहब है। ये पेशे से एक टीचर हैं और ये इनका ही घर है। हम इसी को लेकर आप भी हम इनसे बात करेंगे, हुआ क्या है, क्या वाकया है, क्या मैटर है, इसी सिलसिले पे इनसे बात की जाएगी। तो सर, ये क्या हुआ है? कल संध्या 6:30 बजे जी हमारे भानोई साहब के पहले शादी के बच्चे जो है, 2 बच्चे और भी उनके रिश्तेदार आ करके जबरन हमारे घर पे घुस गए और हमारी बेटी और पत्नी से जो है बदसलूकी की है। यहाँ पूरे घर का बक्से का गुच्छा था, उन लोग गायब करके लेके चली गई। यहाँ पे टंगा हुआ था और उधर दिखाइए, वहाँ पर जो है ये सब खोल खाल के चारों तरफ जो है तितिर बितिर सामान की है। तो देखिए इधर ये सब उठा के देखी है, समझे ना, जबकि इसमें कुछ नहीं है, सामान कचरा पे। तो यानी वो प्रॉपर्टी के पेपर लेने के मकसद से उन्होंने घर के हर एक कोने का पता लगाया जी, और ऊपर जाकर के उनको प्रॉपर्टी का कागज जो है मिला है। और कुछ दर्शक जो है बाहर थे, सब तमाशा देख रहे थे, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद खान है। जी, इसी मोहल्ले में रह रहे हैं? इसी मेरे बगल में पीछे घर है मेरा। पीछे घर है। हाँ। ये नौशाद सर को आप कब से जानते हैं? नौशाद सर तो हमारे रिलेटिव भी हैं और भाई भी लगते हैं। मेरा घर ठीक पीछे पड़ता है। इनकी वाइफ का आवाज़ हल्ला सुन करके हम लोग बाहर निकले। जब यहाँ आए तो देख रहे हैं कि यहाँ कुछ 6-7-8 आदमी अंदर घुसा हुआ है। बाहर भीड़ लगी हुई है, 2 लेडीज यहाँ बैठी हुई ताला लगाए हुए हैं। आपने अंदर जाने की कोशिश की? अंदर ताला लगा हुआ था, किसी को जाने नहीं दे रहा। 2 लोग ही बैठे थे और 2 औरत थी और 2-4 मर्द यहाँ पर थे और 4-5 मर्द उधर थे। तो हम लोगों ने हुआ क्या समझ में नहीं आ रहा था। जब उन्होंने पूछा तो पता लगा ऐसी सी बात है। तो उसके बाद फिर पुलिस को खबर किया गया, पुलिस आई, पुलिस के बाद लोग थाना गए। थाना के बाद वहाँ से आए तभी वो लोग जो है अपना यहाँ से खाली किया और उसके बाद इसमें ताला लगाया गया। जैसे कि आपने सुना कि जैसे ये नौशाद सर के पड़ोसी है, नौशाद सर के घर के पीछे ही इनका मकान हुआ और इन नौशाद सर को काफी दिनों से जान रहे हैं। जब ये नौशाद सर की वाइफ जब वो चिल्ला रही थी तो उनकी जो आवाज सुनकर जब ये यहाँ पहुंचे तो इन्होंने देखा कि ये गेट में ताला मारा हुआ है और 2 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसके बाद जब पूछने पे मालूम पड़ा कि आखिर में मैटर क्या है। जी, और क्या कह रहे हैं आप? उसके बाद हम लोगों ने कहा कि तो एकदम डकैती का मामला है। आप जो मकान मालिक है उसको निकाल दिए और डकैती तो घुस गया। घुस करके वहाँ से कुछ सामान भी, कुछ आवाज आ रहा था जो कोई बक्सा खोल रहा, कुछ सामान वहाँ से ढूंढ रहा है। जो लोग यहाँ पे कल आए थे उन लोगों को आपने कभी पहले इस मोहल्ले में या फिर यहाँ पे आसपास में कभी देखा है? एक आध बार मुलाकात उनसे यही हुई थी, इसी मकान में। हाँ, इसी मकान में लगभग 2 महीना पहले लगता है। उसके बाद उससे पहले कभी नहीं मुलाकात हुई थी। और उनके वो लोग जो थे, जो जिनके पहले घर से सितारा खां के जो 2 लड़के थे, उसके अलावा 6-7 आदमी और अलग था जो उधर खड़ा था। अभी जैसा इन्होंने ये सितारा खां का जिक्र किया तो मैं बताना चाहूंगा सितारा खां जो हुए नौशाद सर के भाई वो साहब हुए। तो वो अब हम नौशाद सर की वाइफ को सुनेंगे वो और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था आखिर, क्योंकि इनके साथ भी सुनने में आ रहा है कि बदसलूकी की गई थी। जी, सबसे पहले नाम बताइए अपना आप। नाहिद अफरोज जी, ये जो जैसा नौशाद सर ने बताया ये घटना कब? कल लगभग 6:30 बजे। पहले 3 अपने खलेरी बहन को भेजा लोग और भेज करके हमको बात में फंसा दिया लोग। और उसके बाद बाथरूम के बहाने से इन लोग जा करके नीचे के गेट खोल दिया धीरे से। उसके बाद इन लोग अंदर में घुसा दिया, 20 आदमी को घुसा के नीचे से सारी पैसा चीज सब तहस नहस कर दिया। और उसके बाद एक बैग 20 आदमी 25 आदमी आया ऊपर। यहाँ पर मेरी बेटी खड़ी थी, उसका इन लोग मुंह दाबा, इससे अब मोबाइल छीना। उसके बाद कमरा में इन लोग गया, मेरा मोबाइल लिया। और उसके बाद जब हम छुड़ाने आए तो मेरा भी इन लोग मुंह दाबा और मेरी बेटी के साथ इन लोग छेड़खानी करता था। और उसके बाद जब हम इनको लेके भागने लगे
तो हमको सीढ़ी से ढकेल दिया लोग। जैसा आपने सुना, वो लोग आए थे, इनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की, और जब इन्होंने बचने की कोशिश की, अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, तो उस समय उन लोगों ने क्या किया, इनको सीढ़ी पे से धक्का दे दिया। अब आइए अब हम नौशाद सर की छोटी बेटी से बात करेंगे और इनसे भी थोड़ा सा जानेंगे इस मैटर पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। जी बताइए, क्या नाम है वो आपका? मरियम फरहीन। जी, तो क्या हुआ? जैसा ये इन्होंने बताया कि वो लोग आए थे बदसलूकी करने की कोशिश, क्या बताइए क्या हुआ? वो सारा प्री प्लान था इनका। जी। पहले 3 लोग को इन लोगों ने भेजा किसी प्लान से, उसके बाद वो लोग वॉशरूम का बहाना बना के नीचे गए, गेट खोले, उसके बाद जो जेंट्स थे वो नीचे का तलाशी कर चुके थे। फिर और सब जो लेडीज़ थी वो आई, और जब नीचे मैंने सोचा कि आखिर दरवाज़ा खुला कैसे है, मैं तो बंद करके आई थी, मुझे लगा मेरे बड़े पापा आए होंगे। नीचे में कौन कौन लोग रहते हैं? नीचे में उस वक्त तो कोई नहीं था। मेरी छोटी फूफी जो रहती हैं वो नीचे रहती हैं, लेकिन वो रात में ऊपर आ जाती हैं। जब से मेरी बड़ी फूफी का डेथ हुआ है, क्योंकि वो हम लोग, उनका मन नहीं लगता तो हम लोग ऊपर ही बुला लेते हैं। तो जब मैंने देखा कि बड़े पापा थे नहीं, तो मुझे जैसे ही मैं जब ऊपर आई तो मैंने देखा तो वो लोगों ने मुझे सलाम किया बजाते। फिर जब मैं इतने सारे लोग को देखी तो फिर मैं थोड़ी सी डर गई कि आखिर इतने सारे लोग एक एक, तो मैं सोची कि मैं अपने पापा को कॉल करूं। ठीक वहाँ पर आप दिखा दीजिए। जी हाँ। वहाँ पर मैं लेकर फ़ोन थी, जो इकबाल है उनकी बेटी आई। इकबाल कौन है? इकबाल जो है मेरी फूफी का सौतेला बेटा जी, मतलब जो इस प्लान के जो मास्टरमाइंड है। जी, बस वही नहीं है, उनके पीछे कमाल हैं, उनके मझले भाई और उनकी वाइफ सबाना, और उनकी जो सबाना की जो अपनी बहन है जूही, वो भी थी। मेरा फ़ोन उन्होंने छीना, ठीक है, फ़ोन छीना, तो मैं सोचा आखिर ये फ़ोन क्यों छीन रही है, क्योंकि तब तक मुझे सिचुएशन समझ में नहीं आया कि लोग करना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद जो उनका बेटा इकबाल है वो मेरा इस तरह से मुंह दबा रहा था, और कुछ 2-3 लड़के थे, एक मुझे टच कर रहा था, कोई मेरा गला दाबने की कोशिश कर रहा था, मतलब टच आप समझ रहे हैं कैसे कर रहे थे। उसके बाद फिर मेरी मम्मी आई, हमको देखी कि हम क्यों आखिर चिल्ला रहे, क्योंकि हमको तो लगा उस वक्त कि आज हम लोग गए, हम लोग मर जाएंगे। लेकिन जब मम्मी हाथ से उनका दांत से काटी, तब मेरे अंदर भी आया कि हमको भी हाथ से उनका हाथ दांत से काटना चाहिए। किसी तरह से हम कोशिश करके यहाँ से वहाँ तक पहुँचने की कोशिश किए, ताकि मोहल्ले वाले को हम आवाज़ दे सकें। हम लोगों ने जो बगल के लोग थे उनके नाम से आवाज़ पुकारा, बचाओ बचाओ चिल्लाया। ये लोग बोले थे चुप रहो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये क्या गुंडागर्दी, मारने के लिए आए हैं और बोल रहे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसके बाद मेरी मम्मी जब हमको बचा कर वहाँ तक लेकर गई, तब मम्मी को इन्होंने ढकेल दिया। किसी तरह से हम मम्मी को उठा के किसी तरह से हम जल्दी से भागे, क्योंकि हमको अपनी जान बचानी थी। उसके बाद इन लोगों ने मेरी छोटी फूफी के साथ भी बदसलूकी की, उनका हाथ पकड़ा, यहाँ पर शायद बाल भी पकड़ा। उसके बाद उनको भी ढकेल दिया, धसोड़ दिया, उनका भी चप्पल जो था इधर उधर हो गया किसी तरह से, वो भी उनको घर से निकाल दिया। ताला इन्होंने लॉक कर दिया, करीब 2-3 घंटा ताला लॉक था। मेरा दोनों फ़ोन छीन लिया था इन लोगों ने, ताकि मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकूं। उसके बाद जब मैं नीचे गई, मैंने सामने वाली आंटी को देखा, तो फिर मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ कि एटलीस्ट कोई तो मुझे सेव कर लेगा। लेकिन जैसे ही मैं उन आंटी के नंबर से कॉल करना चाह रहे थे, आंटी का भी फ़ोन इन्होंने छीन लिया। जैसे ही मैंने बोला कि मैं पुलिस को कॉल करूँगी, तो इन लोगों ने आंटी का भी फ़ोन छीन लिया। मेरा भी दोनों फ़ोन छीन के ये लोग रख लिए थे। उसके बाद मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई करीब 1-1.5 घंटे के बाद। पुलिस को मैंने बोला कि एटलीस्ट जब वो लोग इसके घर से चले गए, उसके 1-1.5 घंटे बाद पुलिस आई? नहीं, वो लोग गए नहीं थे ना, वो तो यहीं थे। अच्छा, उनके होने जब वो यहाँ, तो उसी दौरान पुलिस आई? हाँ, क्योंकि मैंने कॉल किया था कि मेरे घर में घुस के वो मेरे प्रॉपर्टी, वो आए थे मेन प्रॉपर्टी के ये डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। वो लोग क्या किए कि 2-3 घंटा, जो 1.5 घंटे के बाद पुलिस आई। पुलिस को मैंने बोला ठीक है, मैं थाना चलने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना कंप्लेन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एटलीस्ट आप दरवाज़ा खोलवा दीजिए, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करेंगे। पेपर्स डिस्ट्रॉय करने में कितना मिनट लगता है? कोई फ्लैश कर सकता है, कोई बर्न कर सकता है, कोई फाड़ के कहीं फेंक देगा। मैंने बहुत बोला। ये लोग क्या किए थे, ऊपर का भी दरवाज़ा बंद कर दिए थे, ताकि हम लोग बगल से फान कर सेकंड फ्लोर का जो टेरेस हुआ, उसके बाद ये दरवाज़ा इन्होंने बंद कर दिया था, ताकि कोई कहीं से नहीं आए। लेडीज सारा आगे बालकनी में चली गई थी। उसके बाद जब हम नीचे गए, तो जो जूही थी वो हमको गाली दे रही थी, वो हमको इस तरह से ठिंगा दिखा रही थी। जूही जो हुई वो इकबाल की साली हुई।
वो इस तरह से ठिंगा दिखा रही थी कि कुछ नहीं बोला, मुझे गंदे गंदे गाली दे रही थी। वो लोग जब मेरे मम्मी पापा से बदतमीजी कर रहे थे तब उनको डिसिप्लिन नहीं दिखाई दिया, लेकिन अगर मैं एक लफ्ज़ भी बोल रही थी तो बोल रहे थे तुम्हारा डिसिप्लिन कहाँ है, तुम्हारा डिसिप्लिन क्या है। शायद वो भूल गए थे कि मेरे माँ बाप भी उनसे रिश्ते और उम्र दोनों में बड़े थे, अगर वो उनके साथ मिसबिहेव करेंगे तो उनके साथ भी हम मिसबिहेव कर सकते हैं। मैटर क्या था, ये मैटर तो पूरा समझ में आ गया। अब हमें आप ये बताइए कि आगे क्या क्या कार्रवाई हुई, जैसे पुलिस से आपको आपने बुलाया, उसके आगे उसने इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पुलिस को मैंने बोला कि आप दरवाजा खोलिए, एटलीस्ट मुझे मेरे पेपर्स तो बचाने दीजिए, ये लोग तो डिस्ट्रॉय कर देंगे, इनका मेन मकसद था पेपर लेना। लेकिन पुलिस मेरी बात नहीं सुनी। हम पुलिस को बोला कि तुमको चलना है तो पुलिस थाना चलो, बिना तुम कंप्लेन किए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरा कोई राइट नहीं है दरवाज़ा खोलने का। फिर ये लोग हमको पुलिस स्टेशन लेके चले गए। फिर वहाँ क्या हुआ? वहाँ गए, वहाँ वो लोग पहले तो बात नहीं सुन रहे थे। मैंने पुलिस को बोला कि ये लोग दोनों मेरी फ़ोन छीन चुके हैं, तो ये लोग बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, रुकिए हम। तो वो पुलिस वाले बोले कि अगर उसका फ़ोन छीना तो तुम दे दो। तो ये घर पर कॉल किया, बोला कि फ़ोन तो ये छीने ही नहीं थी वो लोग, ये तो लेके भागी है, ये उनका पुलिस स्टेशन में बयान था। उसके बाद बोले कि नहीं नहीं फ़ोन नहीं है, उन लोगों ने वहाँ पे साफ इनकार कर दिया था कि इसका फ़ोन वहाँ पे नहीं है, ये लेकर भागी है, ठीक है। उसके बाद जब हम 2-3 घंटा जब सब लोग यहाँ से मीडिएटर ने जब ये किया कि दोनों को यहाँ नहीं रहेंगे, पुलिस कुछ कर नहीं पाई। पुलिस बोली थी कि दोनों पार्टी को रखें, तो बताइए कि अगर दोनों पार्टी रहते तो हमारी लाइफ को रिस्क नहीं था। वो दिन दहाड़े जब सब कुछ खुला हुआ है तब वो कुछ कर सकते हैं, अगर वो नीचे या ऊपर हम रहते तो कुछ भी कर सकते थे हमारे साथ। तो फिर लास्ट में ये फैसला लिया गया मीडिएटर द्वारा कि हम दोनों को यहाँ से निकलना होगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स के वक्त भी मतलब जब वो दोनों पार्टी को दिया गया कि अपना जो आपको जाना है एक करके तो जाइए, तो उन्हें पहले प्रेफरेंस दिया गया, सेकंड में हमें। तब तक उन लोगों ने, जब हम लोग थाना में थे और जब उन लोगों को पहले प्रेफरेंस दिया, तब तक इन लोग झोला में जितने भी इम्पोर्टेंट कागज़ थे जिसमें घर के डॉक्यूमेंट्स थे, उन लोग के अगेंस्ट जो उन लोगों ने क्रिमिनल एक्टिविटी पहले किया था वो सारे पेपर्स थे जो फूफा हैंड ओवर करके गए थे कि इन फ्यूचर अगर ये लोग कुछ तुम लोग को परेशान करे तो तुम यूज़ करना। मतलब इन लोगों के ऊपर और पहले से भी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं? जी जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये लोग डिस्ट्रॉय किए। उसके बाद जब हम रेशम आंटी आई, ये कौन है रेशम आंटी? सामने रहती हैं, वो आई तो उनको मैंने बोला कि देखिए मेरा फ़ोन ये लोग छीन चुके हैं। तब जो जूही थी बोली नहीं नहीं बाजी मैंने कोई फ़ोन नहीं छीना है। फिर एक लड़का बोला उन्हीं लोग के तरफ से, अच्छा फ़ोन है ना आपको मिल जाएगा, आपका फ़ोन को कुछ नहीं हुआ। तो ये वही बंदा था जो हमको टच कर रहा था। हम उसको बोले कि सबसे पहली बात बताओ कि तुम टच कैसे किया। तो बोला कि आप ही समान है। उस बंदे को हम कभी जानते भी नहीं थे और वो जिस वे से टच कर रहा था वैसे बहन को टच नहीं किया जाता है। और इसका गवाह भी वहाँ पर खड़ा हुआ एक लड़का था, उससे आप ले लीजिएगा। रेशम आंटी फिर मेरा फ़ोन ज़बरदस्ती उन लोग से छीन के दी। इन लोग किस तरह से थाना में बोले कि ये फ़ोन लेके भागी है, यहाँ बोले कि ये फ़ोन छोड़कर भागी है। इनका बयान देखिए फ़ोन से रिलेटेड किस तरह से चेंज हो रहा था। ये फ़ोन बस इसीलिए नहीं क्योंकि इसमें मेरा बहुत सारा चीज़ था, इसलिए लोग बस चाह रहे थे डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन जब हम फ़ोन के बारे में बहुत ज़्यादा ये करने लगे इसलिए मेरे फ़ोन को डिस्ट्रॉय नहीं किया, लेकिन एक फ़ोन को इन लोगों ने स्विच ऑफ कर दिया था। तो वो फ़ोन आपको मिल गया? जी, रेशम आंटी ने मुझे दिलाया, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो गवाह है कि फ़ोन उन्होंने उन लोग से लेके हैंड ओवर। ये बताइए पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन जो वो कहाँ तक पहुँचा है? 2 घंटा ये लोग पहले से लाइन काट कर आए थे। लोग पूरा प्री प्लान था। सिर्फ आपके घर का या फिर इस पूरे मोहल्ले का? पूरे मोहल्ले का कटा हुआ था जी, ताकि हम लोग को कोई हेल्प नहीं कर सके, कोई सपोर्ट नहीं कर सके, अंधेरा रहेगा तो। इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचा? इन्वेस्टिगेशन आज भी, मैं कल रात में भी गई थी, आवेदन लिख के आई थी, उसका कोई असर नहीं हुआ। सुबह से करीब मैं SP, DSP, ASP सबके ऑफिस जा चुकी हूँ, महिला अधिकारी जो हैं उनके ऑफिस भी जा चुकी हूँ, लेकिन किसी तरफ से मुझे रिस्पांस नहीं मिला। हर बार आवेदन बस जमा किया जा रहा है, FIR पे कोई एक्शन अभी तक लिया नहीं जा रहा। वो बोल रहे कि इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद FIR रजिस्टर होगा। कल से लेकर अभी 24 घंटा से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई भी एक्शन इन्होंने अभी तक लिया है। कहना क्या है उनका, पुलिस वालों का? कहना है कि पहले इन्वेस्टिगेशन होगा कि मारपीट हुआ कि नहीं हुआ, पैसा चोरी हुआ कि नहीं हुआ, ज्वेलरी चोरी हुआ कि नहीं हुआ, ये सब पहले हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद FIR करेंगे।
तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि इनका कहना है कि ये सारी चीज़ें इनके साथ हुआ, ये इनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की गई, धक्का मुक्की करने की कोशिश की गई। उसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से भी इनके लिए कोई भी हेल्प या फिर कोई भी सहायता इनको नहीं दिया गया। जब ये अब तक चार पाँच बार से ज़्यादा चक्कर जो है थाने की एसपी डीएसपी हर जितने भी प्रशासन की ऑफिस होती है, जितने भी कार्यालय होते हैं, हर जगह जाके चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। उनका कहना है कि पहले हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो आपका जो कहना है ये पेपर चोरी हुए हैं, ये पैसे लिए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें हकीकत में हुई है या नहीं हुई है। अगर ये सारी चीज़ें हम पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद फिर हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे।